अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम टॉपिक 2.0 के अंदर। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमारे सेशंस को लगातार ले रहे होंगे। तो हमारे वीडियोज़ हैं वो कैसे लग रहे हैं? आप जब भी वीडियो को एंड करके जाओ उस टाइम में कमेंट के अंदर एक कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना और हमें बताना कि हमारे सेशंस है आपको पसंद आए या फिर नहीं आए। तो आज का वीडियो है ये हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पर आधारित है, संसद पर आधारित है पूरा का पूरा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शिद्दत के साथ देखिए और अपने ऑप्शंस राइट लगा के अपना उत्तर दीजिए। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किस के नियंत्रण में होता है? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में होता है? तो आप सभी इसका जल्द से राइट आंसर दीजिएगा। तो पहले का राइट आंसर है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में होता है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का हमारा प्रथम अध्यक्ष था जीवी मावलंकर, यानी इसका पूरा नाम है गणेश शंकर वासुदेव मावलंकर है जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी इसका जल्द से राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद में शामिल है लोकसभा और विधानसभा या फिर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। चौथा ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो आप सभी जल्द से इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताओ। पहली नंबर जो हमारी विशेषता है वो ये है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है, यह भारत के संविधान मंडल में है, या फिर ये संसद का उच्च सदन कभी भंग नहीं होता, ये द्विसदनीय है। तो जल्द से आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है, ये विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत ने कानूनों को बनाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जल्द से राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर बनाते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा के अंदर अधिकतम जो सीटों की संख्या है, अधिकतम ये 250 हो सकती है, और वर्तमान में है कितनी? 245। और 245 के अंदर से 12 हमारी मनोनीत होती है, और 245 में से जब 12 चली जाती है तो
और 33 बचती है, 233 हमारी इसमें निर्वाचित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? यानी राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? जल्दी से आप इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल तो 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। और जो हमारी लोकसभा होती है, लोकसभा का जो हमारा सदस्यों का कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है। ध्यान रखना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 1/3। 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचित किए जाते हैं? यहाँ पर निर्वाचित नहीं है, यहाँ पर है सेवानिवृत्त। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा है वो अपने सदस्यों की कुल सदस्यों के 1/3 भाग को 1/3 भाग को सेवानिवृत्त करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट है 4 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा, या फिर विधानसभा में के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, या फिर विधान परिषद के चुने सदस्यों के द्वारा, या फिर हमारी लोकसभा के द्वारा? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार एग्जामों में आता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जो भारत का हमारा उपराष्ट्रपति होता है यही हमारे राज्य का सभापति होता है। तो आप सभी ये कमेंट करके बताओ कि वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट करके बताओ। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? निम्न में से किस सदन का सदस्य नहीं होता है अध्यक्ष? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? संसद का कोई सदस्य, या फिर किसी व्यक्ति को जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने का पात्र हो, या किसी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी जो वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य होता है उस इन्हीं में से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहे तो उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है? वह राज्यसभा का सदस्य है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए
किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भाई? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर है 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था? जनता का सदन लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया, यानी जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? पहले लोकसभा का नाम जनता का सदन था, तो लोकसभा नाम कब पड़ा था बताओ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है 1954, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य निम्न में से कौन सा है? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर है लोकसभा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है 552। इनमें से 552 है ये हमारी अधिकतम होती है, यानी मैक्सिमम सीमा होती है संसद की। और वर्तमान के अंदर जो हमारे है 545 है। 545 के अंदर 543 निर्वाचित है, और जो हमारी दो पहले मनोनीत थी ये 2020 के बाद में हटा दी गई है, जो एंग्लो इंडियन सीटें थी जो राष्ट्रपति के द्वारा सीधी मनोनीत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यों में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यों में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है वर्तमान में कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है 545। सॉरी 545 तो टोटल है। राज्यों में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अरे ऑप्शन नंबर 3 530। राज्यों के अंदर कितनी है? 530 है, ये तो ऑल ओवर है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो मैं अभी अभी आपको बताकर गया हूं कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये कितने सदस्य थे? सदस्य 2 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2020 के अंदर एक जो बिल पारित करके उसमें क्या है, जो मनोनीत सदस्य थे इनको हटा दिया गया। मनोनीत सदस्यों को अबे हटा दिया गया। ये मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आपको बता दिया था। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर है 131, 131 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था, इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत कितनी वर्ष कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर है 6 वर्ष। लेकिन लोकसभा का जो वर्तमान में है ये वापस कितने वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष। पहले 5 वर्ष था,
फिर क्या है, बढ़ा के 6 वर्ष किया, अब वापस क्या है 5 वर्ष कर दिया। वर्तमान के अंदर 5 ही है लोकसभा सदस्यों का, और राज्यसभा सदस्यों का कितना है भाई, राज्यसभा सदस्यों का है 6 वर्ष, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष के लिए होती है? लोकसभा सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? यानी लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आया भी है। तो लोकसभा का मैक्सिमम एक बार कार्यकाल है वो 6 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि तक होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, 5 ईयर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष से अपना त्यागपत्र किसे देता है या सौंपता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार यानी वोटिंग को क्या कहा जाता है? तो 29 नंबर का राइट आंसर है निर्णायक मत। निर्णायक मत। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को निर्धारित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? आप इसका जल्द से राइट आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 संसद। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाई लेवल के एग्जामों के अंदर आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 M.A. अयंगार। M.A. अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पहला हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य, या फिर संसद में मौजूद सदस्यों के द्वारा मनोनीत सदस्य, या फिर सदन में मौजूद वरिष्ठ सदस्य। आप जल्द से इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई जो तालिका सूची में शामिल व्यक्ति होता है वही संभालता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर, प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब अध्यक्ष का चुनाव संभव ना हो, सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव करवाना, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदनों की कार्यवाही का संचालन करना। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। एक एग्जामों में नहीं बल्कि इंडिया में होने वाली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही दो मुख्य काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? प्रथम लोकसभा के विपक्षी नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है A.K. गोपालन। A.K. गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा का सचिव। लोकसभा का सचिव देखो,
लोकसभा का सचिव जो कि अपनी विभाग का मुखिया होता है। लोकसभा का सचिव जो अपनी विभाग का मुखिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर संसद के दोनों सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या फिर लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा द्वारा चुना जाता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है। लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है। तो जो लोकसभा में जो हमारा वाद विवाद होता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखो, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो पहला हमारा पॉइंट है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 12 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में दूसरा पॉइंट हमारा राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही वाक्य है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये भी सही बात है। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए मतदान पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी होनी आवश्यक है। ये भी हमारा राइट आंसर है। ये भी राइट आंसर है। ये भी राइट आंसर है। लेकिन हमें क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो 1 नंबर होगा। 38 नंबर में है 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आप राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है। ये भी भाई बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 लोकसभा में धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है। लोकसभा का अध्यक्ष देता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, या फिर प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर है धन विधेयक को हम राज्यसभा से आरंभ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो वह सीमा क्या है। यानी जो लोकसभा के द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा द्वारा अगर पारित मान लिया जाता है तो उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना करे तो वह सीमा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा राइट आंसर है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा करती है। 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा करती है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा राइट आंसर है वित्त विधेयक के द्वारा। संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर है लगातार अगर संसद सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो इसकी संसद की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल सकता है वह कौन है। वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल भी सकता है तो वह व्यक्ति कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर है
1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष कितने सत्रों में की जाती है? संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष कितने सत्रों में होती है? तो 47 का हमारा राइट आंसर है 3 सत्रों के अंदर होते हैं। और वो 3 कौन कौन से सत्र होते हैं? आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताओ जल्दी से कि वो 3 कौन कौन से सत्र होते हैं और कब कब लगते हैं वो सत्र। क्वेश्चन नंबर 48, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल है वो कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर है 6 माह का। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसदीय शब्दावली में सत्रावसान से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली में सत्रावसान से क्या आशय है? जल्द से इसका राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी संसद के सत्र का अंत। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। और जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ये संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, यह आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद में आधिकारिकता विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त कराने के लिए उसे कितने सदस्य होने चाहिए? यानी संसद के आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कितने सदस्य होने चाहिए? तो 51 नंबर का हमारा राइट आंसर है 1/10 भाग। 1/10 भाग किसका? टोटल सदस्यों का 1/10 भाग होना जरूरी है।